अंबिकापुर से। आज हम एमए हिंदी के द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के 5वें यूनिट महादेवी वर्मा जी की रचनाओं का अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन क्रम में सर्वप्रथम हम महादेवी वर्मा जी की कविता मैं नीर भरी दुख की बदली का अध्ययन करेंगे। यह कविता उनके काव्य संग्रह यामा में संकलित हुई थी, जिसका प्रकाशन 1940 में हुआ था। छायावाद के प्रमुख 4 आधार स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा जी को माना जाता है। महादेवी वर्मा जी को विरह और वेदना की कवयित्री कहा जाता है। उनकी इस काव्यगत विशेषता के कारण उन्हें आधुनिक युग की मीरा की संज्ञा दी गई है। उनकी समस्त रचनाओं में दुख और वेदना को आधार बनाया जाता है। तो छात्रों, आज सबसे पहले हम कविता के उन अंशों को पढ़ते हैं जिनकी व्याख्या हम सर्वप्रथम करेंगे। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली। छात्रों, किसी भी काव्य का भावार्थ जानने से पहले हमें उसका शब्दार्थ जानना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ शब्दों के अर्थ आपको बता देते हैं। यहाँ नीर का अर्थ जल है, बदली का अर्थ यहाँ बादल है, स्पंदन का अर्थ हलचल होता है, निस्पंद का अर्थ स्थित होता है, क्रंदन का अर्थ चीखना होता है। परंतु इस कविता में बादलों के गर्जन को भी क्रंदन कहा गया है। आहत का अर्थ पीड़ित या चोट खाया हुआ होता है। निर्झरणी का अर्थ झरना होता है। छात्रों, इस कविता में मानवीकरण का प्रयोग किया गया है। जैसा कि आप सभी परिचित ही होंगे, मनुष्य के कार्यकलापों को जब प्रकृति पर आरोपित कर दिया जाता है तो वह मानवीकरण कहलाता है। अर्थात प्रकृति के सभी तत्व मनुष्य के समान कार्यकलाप करते हुए प्रतीत होते हैं। इस पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। मैं नीर भरी दुख की बदली, कवयित्री यहाँ मैं शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए कर रही है। यहाँ बादल कैसे हैं? दुख के बादल हैं और उनमें क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। एक सामान्य सी प्रक्रिया है छात्रों। बादल जब भी आते हैं, बादलों के साथ वर्षा अवश्य होती है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में जब भी दुख का आगमन होता है, दुख अपने साथ आंसू लेकर के आते हैं, वेदना लेकर के आते हैं। तो कवयित्री ने अपनी जो व्यथा है, अपने जो जीवन का दुख है, उसको उन्होंने बादलों के माध्यम से व्यक्त किया है। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। कवयित्री का कहना है कि हर हलचल के पीछे कोई न कोई स्थिरता होती है। किसी के क्रंदन का पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ता है और किसी के क्रंदन का किसी पर प्रभाव नहीं पड़ता है। पहला जो प्रभाव है वो है क्रंदन बादलों का। बादलों का जो गरज है, बादलों की जो गड़गड़ाहट है, वो पूरे विश्व में हलचल पैदा कर देती है। छात्रों, आप सभी को पता ही होगा कि जब ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो वो हर मनुष्य के मन में प्रसन्नता उत्पन्न कर देती है, आनंद ले आती है, जिसको कवयित्री ने अपने शब्दों में कहा है, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। जो विश्व है वो कैसा है? वो प्रसन्न हो। कवयित्री का कहना है, जब बादल गरजते हैं तो पूरा विश्व प्रसन्न होता है, क्योंकि भीषण गर्मी के बाद वर्षा का आगमन आनंददायक होता है। बादलों में जो विद्युत की चमक है वो दीपक की भांति प्रतीत होती है। वो दीपक की तरह जल उठता है क्षण भर को। पलकों में निर्झरणी मचली। निर्झरणी का मतलब यहाँ झरने से लिया जाता है। झरने का स्वभाव होता है नदियों से ही झरने का निर्माण होता है। सामान्य सी बात है छात्रों, आप सभी को पता ही होगा इस बारे में।
नदियाँ जब अपना राह बनाती हुई जाती हैं, रास्ते में जब कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो उस अवरोध को काटती हुई वो ऊपर से नीचे की ओर गिरती हैं। सामान्यतः ये जो अवरोध होते हैं ये ऊंची खड़ी चट्टानें होती हैं। तो जब नदियों का जल ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो वो झरने का रूप ले लेता है। वर्षा ऋतु में ठीक इसी तरह जब बादल आसमान में उमड़ते घुमड़ते हैं तो उनमें स्थित जल ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। तो ये जल मतलब बारिश की बूंदें जो वर्षा होती है, इसे कवयित्री ने झरने का रूप दिया है। इन पंक्तियों से जब हम विरहिणी के हृदय की व्यथा को जानते हैं तो उनका कहना है कि जो आँखें हैं, जो विरहिणी की आँखें हैं, वो उन आँखों में आशा रूपी अपने प्रियतम के आने की आशा रूपी दीपक जला के रखती हैं और प्रियतम के वियोग में उनकी आँख रूपी बादल में जो आंसू एकत्र रहते हैं वो झरनों के रूप में बरसने को आतुर रहते हैं। इसमें विरहिणी नारी अपने वेदनापूर्ण जीवन का संकेत कर रही हैं। कवयित्री ने इन पंक्तियों में स्वयं अपने उस विरह और उस वेदना को व्यक्त किया है। अगली पंक्तियों को हम देखते हैं छात्रों। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग जरा, नभ के नवरंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। छात्रों, सबसे पहले हम शब्दार्थ बता देते हैं। श्वास का मतलब सांस होता है। पराग आप सभी जानते होंगे, फूलों के अंदर जो पंखुड़ियों के अंदर बीच में जो केंद्रीय जो स्थान होता है वहाँ कुछ धूल के कण की तरह सुवासित सुगंधित कण होते हैं, उन्हें पराग कहा जाता है। नव का मतलब नया होता है, नभ का मतलब आकाश होता है, दुकूल का मतलब वस्त्र होता है, मलय का अर्थ है मलय पर्वत से होकर आने वाली हवाएं। मलय पर्वत आपकी जानकारी के लिए बता दें छात्रों, दक्षिण में स्थित है मलय पर्वत और मलय पर्वत में चंदन के वृक्षों की अधिकता है। तो जब कभी भी मलया नील या मलय बयार का वर्णन होता है तो सामान्य सी बात होती है कि जब किसी सुगंधित क्षेत्र से हवाएं बहती हैं तो अपने साथ उस सुगंध को भी ले आती हैं। तो दक्षिण से आने वाली मलय पर्वत से होकर के जो भी हवाएं होती हैं वहाँ के चंदन वृक्षों की वजह से वो अत्यंत सुगंधित हो जाती हैं। कवयित्री ने इसका वर्णन किया है। कवयित्री का कहना है कि कदम कदम पर संगीत है, बिजली की जो कड़क है, जो बादलों की गर्जना है, उसमें अपने प्रिय के आने की प्रसन्नता है। जगत में होने वाली जो हलचल है वो संगीत के रूप में यहाँ व्यक्त हो रही है। बादलों के साथ चलने वाली हवाएं उसकी सांसें हैं जिसमें से पराग झर रहा है। छात्रों, जब कभी भी हवाएं चलती हैं तो फूलों के बीच जो पराग कण होते हैं वो अत्यंत हल्के होने के साथ हवा के साथ बह जाते हैं, हवा के साथ उड़ जाते हैं, जिसे पराग का झरना कहा जाता है। तो कवयित्री यहाँ कह रही हैं कि जो बादलों के साथ चलने वाली हवाएं हैं उसकी सांसें हैं जिससे पराग झरता रहता है। कवयित्री ने इसे स्वप्न पराग कहा है। बादलों के साथ लोगों के स्वप्न जुड़े हुए हैं, उनके घुमड़ने पर स्वप्न पराग झरता रहता है। और आसमान में आपने देखा होगा वर्षा ऋतु में कई बार आपको इंद्रधनुष दिखाई दे जाते हैं। इंद्रधनुष मतलब जिसमें प्रकृति के 7 रंग समाहित होते हैं। ये अत्यंत सुंदर और अत्यंत मनोहारी प्रतीत होता है। हमारे वस्त्रों में इन 7 रंगों की अपनी एक अलग विशिष्टता होती है। कवयित्री ने इसका प्रयोग करते हुए कहा है कि आसमान में 9 रंगों से युक्त जो इंद्रधनुषी आभा है, मानो वो बादलों के वस्त्र हैं। ऐसा लग रहा है कि बादलों ने इंद्रधनुषी रूप वस्त्र पहने हुए हैं और बादलों की छाया में ही मलय बयार, मैंने आपको पहले ही बताया था छात्रों,
मलय पर्वत जहाँ चंदन के वृक्ष हैं वहाँ से आने वाली हवाएं सुगंधित होती हैं, इसलिए इनकी अपनी एक विशिष्टता होती है। तो मलय बयार कैसी है? अत्यंत शीतल सुगंधित है, जो अपने प्रियतम के आने का संकेत दे रही है। कवयित्री की नज़रों से अगर देखें, कवयित्री की अपनी जो वेदना है, अपने प्रियतम को लेकर के जो भाव हैं, उनको जब हम यहाँ देखते हैं तो उस दृष्टि से जो मलय बयार कैसी प्रतीत होने लगती है? सामान्य जो हवा है वो मलय बयार प्रतीत होने लगती है। वो कहती है कि प्रियतम की स्मृति ही मुझे मलय बयार के समान प्रतीत हो रही है। छात्रों, अब अगली पंक्ति हम पढ़ते हैं। मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। सबसे पहले हम आपको शब्दार्थ बता देते हैं। क्षितिज, क्षितिज छात्रों आप सभी को पता ही होगा, धरती और आसमान का जो मिलन स्थल होता है उसे क्षितिज कहा जाता है। और ये क्षितिज रेखा जो होती है काल्पनिक होती है, वास्तविकता से इसका कोई आधार नहीं होता है। भ्रुकुटी का अर्थ होता है जब आप चिंतामग्न होते हैं तो आपके सामान्य भौहों का आकार टेढ़ा या वक्राकार हो जाता है, उसे भ्रुकुटी कहा जाता है। रज, रज का मतलब धूल होता है। मिट्टी, मिट्टी से ही धूल का निर्माण होता है। मिट्टी के जो सबसे सूक्ष्म कण होते हैं वो धूल या रज कहलाते हैं। अंकुर, अंकुर का अर्थ होता है जब बीज में से अंकुरण होता है। पौधे के निर्माण में जो सबसे पहली प्रक्रिया होती है छात्रों, वो अंकुरण की होती है। जब बीज को फोड़ करके दो पत्ते बाहर निकलते हैं, वो उसके जीवन का आधार होते हैं, उसके जीवित होने का वो संकेतक होते हैं, जिन्हें अंकुर कहा जाता है। जो वृक्ष होते हैं उन सभी का निर्माण उस अंकुर से ही होता है। तो इसकी व्याख्या हम देखते हैं छात्रों कि धुएं जैसे बादल, बादलों का रंग थोड़ा मटमैला, थोड़ी धुएं जैसे भी होता है। बादल अलग अलग रंग के होते हैं, कभी बिल्कुल कपासी श्वेत होते हैं, कभी मटमैले, कभी धुएं जैसे, कभी बिल्कुल काले होते हैं। तो यहाँ जो धुएं जैसे बादल जब क्षितिज, क्षितिज मैंने आपको बताया था धरती और आकाश के मिलन की काल्पनिक रेखा पर छाते हैं तो ऐसा लगता है मानो क्षितिज की भौं पर चिंता का भार प्रकट पड़ गया है। मैंने आपको बताया है कि भ्रुकुटी कब बनती है? जब हम चिंतित दशा में होते हैं, तब हमारे भौहों का आकार वक्राकार हो जाता है। सामान्य स्थिति में ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपने देखा होगा छात्रों कि जब भी हमारी मुद्रा चिंता मग्न होती है, हमारी जो भौहों की आकृति होती है टेढ़ी या वक्राकार हो जाती है। छात्रों, मूर्त की तुलना अमूर्त से करना छायावादी कविता की विशेषता रही है। यहाँ भी मूर्त बादलों की तुलना अमूर्त चिंता के भार से की गई है। ये बदली बादलों से जब जल की बूंदें होती हैं, है ना, जो बादलों से जल की बूंदें बरसती हैं तो आपने देखा होगा एक बड़ी अच्छी सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है। और जब मिट्टी में ये बूंदें पड़ती हैं तो जो भी बीज धरती की गर्भ में सोए हुए रहते हैं वो प्रस्फुटित हो जाते हैं। तो ये जो अंकुर है ये नए जीवन का आधार होती हैं। धरती की गोद में समाये हुए बीजों का अंकुरण होता है और ये जो अंकुरण है वही क्या है? नए जीवन का प्रतीक है। यहाँ प्रकृति के क्रियाकलापों का चित्रण किया गया है। आपने देखा होगा वर्षा ऋतु का आना, वर्षा का होना, नए पौधों का अंकुरण होना, एक ये सामान्य क्रियाकलाप हैं जो कि प्राकृतिक दशाओं में होते हैं। अगर हम कवयित्री को देखें, कवयित्री की जो भावनाओं को देखें तो हम ये देखते हैं कि जो भी प्राकृतिक क्रियाकलाप हैं उनसे वो अपने मन के भावों का तारतम्य स्थापित कर रही हैं। कवयित्री का कहना है कि जो विरहणी के पदचाप हैं उनमें संगीत है, वो यौवन का संगीत है, वो रूप का संगीत है।
और उसकी जो सुगंधित सांसें हैं उसकी इच्छा का प्रतीक हैं। उनके रंगीन जो वस्त्र हैं उसमें इंद्रधनुष आभा है। वह जहाँ जहाँ जाती है ऐसे सुगंध बिखेरती है जैसे वो मलय बयार हो। और उसकी जो भौहें हैं उस पर चिंता का जो भार है वो इसलिए होता है कि वो इस चिंता में मग्न है कि प्रियतम से मिलन आज भी हो पाएगा या नहीं। और जब वो इस चिंता में बहुत ज़्यादा डूब जाती हैं, आप देखे होंगे छात्रों कि जब आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं तो स्वमेव आपकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं। ये दुख की पराकाष्ठा होती है। तो यहाँ विरहिणी जब इस चिंता में मग्न है कि अपने प्रियतम से मिलन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तब उसकी आँखों से आवेग के आंसू बरस जाते हैं। और आपने देखा होगा मनुष्य की जो मन स्थिति होती है कि जब आप रो लेते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है। विरहिणी की दशा भी ऐसी ही है और बादलों की स्थिति भी ऐसी ही होती है कि जब वर्षा का जल नीचे आ जाता है बारिश के रूप में, जब वो गिर जाता है धरती पे तो बादल हल्के हो जाते हैं। तो यहाँ प्राकृतिक क्रियाकलापों के साथ मनुष्य के भावों का तारतम्य स्थापित किया गया है। अगली पंक्तियों को हम देखते हैं छात्रों। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न देता जाना, सुधी मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन बन अंत खिली। आपको पता होगा छात्रों कि बादलों का जो स्थान होता है वो आसमान होता है, धरती पे नहीं होता है। बदली कहती है कि मेरे आगमन पर न कोई राह में गंदगी होती है, न ही वर्षा के होने के बाद उसके कोई चिन्ह रह जाते हैं। एक सामान्य सी बात है, आपने देखा होगा कि जब कभी भी बारिश हो जाती है, बारिश होने के बाद बादल जो है वो विलुप्त हो जाते हैं, आसमान बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। ऐसा लगता है मानो यहाँ कभी बादल थे ही नहीं, बादलों का नामो निशान ही नहीं रह जाता है, वो बिल्कुल स्वच्छ साफ सुथरा हो जाता है। तो कवयित्री बादलों के जरिए यही बता रही हैं कि बिल्कुल साफ सुथरा है मार्ग, वहाँ कोई गंदगी नहीं है, कोई पद चिन्ह नहीं है। सुधी मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन बन अंत खिली। वो कहती है कि जो कुछ रह जाता है वो सिर्फ मधुर स्मृतियाँ हैं। छात्रों, आप भी इस चीज़ को समझते होंगे कि वर्षा के बाद जो चीज़ें हमारे मन में रह जाती हैं, हमारे मस्तिष्क में स्मृतियाँ यादें बन के रह जाती हैं, वो यही रहती हैं कि कितनी अच्छी बारिश थी, बारिश के बाद मौसम कितना सुहाना हो गया। तो यही मधुर स्मृतियाँ हैं जो कवयित्री बता रही हैं कि जो मधुर स्मृतियाँ हैं बस वे रह जाती हैं जो जीवन में सुख की सिहरन दे जाती है। अब आप सोचेंगे छात्रों कि सुख की सिहरन कैसे होती है, तो वर्षा ऋतु के बाद जो खेत हैं, खलिहान हैं, मैदान हैं, उनमें हरियाली छा जाती है, नए अंकुर आ जाते हैं। तो ये जो हरियाली दिखाई देती है यही सुख की सिहरन होती है, यही हम सबको सुख प्रदान करती है। अगली पंक्तियाँ हैं छात्रों। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। कवयित्री का कहना है कि बदली का कोई स्थान नहीं होता, वे बस आसमान में इधर से उधर घुमड़ती रहती हैं। ये कविता की अंतिम पंक्तियाँ हैं छात्रों। ये जो वेदना है, कवयित्री के हृदय की वेदना है, वो बादलों की वेदना के रूप में अभिव्यक्त हो रही है। तो कवयित्री का कहना है पूरे नभ में छाने के बाद भी बादलों का कोई घर नहीं होता, एक कोना भी नहीं होता। कितना विस्तृत आसमान है, आकाश विशाल है, अनंत है, लेकिन बादलों के लिए एक कोना भी नहीं होता है। ये सच्चाई, ये सच जानते हुए भी बादल आते हैं, घिरते हैं, घुमड़ते हैं, बरसते हैं और जल बरसा कर पृथ्वी के लिए नव जीवन प्रदान करके चले जाते हैं। यही उनका परिचय है, यही उनका इतिहास है कि बादल कल उमड़े थे, आज जल बरसाए चले गए और उनकी स्मृतियाँ रह गईं। कवयित्री कहती हैं उसके संसार में आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कोना उसका अपना
नहीं रह जाता है, उमड़ना और मिटना उसकी नियति रहती है। छात्रों, ये भावार्थ इस कविता का, और इस कविता में मानवीकरण अलंकार और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है और लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अगले पाठ में हम महादेवी वर्मा जी की अगली कविता की व्याख्या एवं भावार्थ को समझेंगे।